नमस्कार सभी को। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदायों में क्या अंतर हैं, है ना। ये बात करेंगे हम नगरीय समाजशास्त्री जिमरमैन, सिम्स, रॉस, नेल्स एंडरसन आदि ने जो अंतर बताए हैं उनके आधार पर अपन नगरीय एवं ग्रामीण समुदायों में अंतर की बात करेंगे। तो हम अंतर का पहला आधार लेते हैं जनसंख्या। तो ग्रामीण जो समुदाय है वहाँ में 5,000 से कम की जनसंख्या रहती है और जो नगरीय समुदाय है उसमें 5,000 या इससे अधिक जनसंख्या निवास करती है, उसको हम नगर कहेंगे, उसे हम नगर की श्रेणी में रखेंगे। अगला आधार लेते हैं जनसंख्या का घनत्व। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, यानी ग्रामीण जो समुदाय है वहाँ में प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्तियों से कम व्यक्ति निवास करते हैं। और यही बात हम नगरीय समुदाय के अंतर्गत करें तो यहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंतर्गत 400 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति नगरीय समुदाय के अंतर्गत निवास करते हैं। अगला अंतर का आधार हम ले रहे हैं आकार। जो ग्रामीण समुदाय होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, न्यून जनसंख्या होती है और न्यून जनसंख्या के कारण व्यक्तियों के आपस में जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनकी प्रकृति घनिष्ठ प्रकार की होती हैं, वो प्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं और एक दूसरे से भली भांति वो लोग परिचित होते हैं। जबकि नगरीय समुदाय में इसका आकार बहुत विस्तृत होता है और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो दैत्यिक संबंध है, यानी जो औपचारिक संबंध है, उन्हीं की प्रधानता पाई जाती है। अगला अंतर हम लेते हैं प्रकृति से संबंध के आधार पर। तो ग्रामीण जो समुदाय है वो प्रकृति से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है, जबकि नगरीय समुदाय अप्रत्यक्ष और उनका प्रकृति से सामान्य प्रकार का संबंध होता है। अगला अंतर लेते हैं हम सामाजिक संबंधों के आधार पर। तो जो ग्रामीण समुदाय हैं वहाँ पर चूँकि जनसंख्या कम होती है तो व्यक्तियों के मध्य प्रत्यक्ष एवं घनिष्ठ प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं और जो संबंध होते हैं वो अनौपचारिक और व्यक्तिक और प्राथमिक संबंध होते हैं। जबकि जो नगरीय समुदाय है, चूँकि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत भी 400 व्यक्तियों से अधिक लोग निवास करते हैं, तो संबंध जो होते हैं व्यक्तियों के मध्य आपस में वो अप्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं, औपचारिक होते हैं बिल्कुल ही, और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। अगला अंतर हम लेते हैं स्थायित्व के आधार पर। तो ग्रामीण समुदाय जो होते हैं वो एकदम शांत प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे घड़े में शांत जल के समान होते हैं और स्थायित्व की प्रधानता होती है। यहाँ पर लोग जल्दी से अपने स्थान को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाने से कतराते हैं, जाना पसंद नहीं करते हैं। जबकि जो नगरीय समुदाय है यहाँ पर चूँकि वो पाई जाती है, प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, लोग जो है धन को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो अपने व्यवसाय को भी वो बारंबार अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं, है ना। तो वो एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर जाते हैं, यानी वहाँ पे सामाजिक गतिशीलता भी अधिक पाई जाती है। अगला आधार हम लेते हैं दोनों में परिवार के आधार पर। तो जो ग्रामीण समुदाय है वहाँ पर कृषि व्यवसाय पर आधारित है। गाँव के अधिकतर लोग जो हैं वो कृषि करते हैं, कृषि व्यवसाय से संबंधित कार्य करते हैं और यहाँ पे पितृवंशीय, पितृस्थानीय परंपरागत संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। यानी संयुक्त परिवार, यहाँ पे 2 या 3 पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और एक ही रसोई के अंदर बना हुआ खाना सामान्यतः खाते हैं। सामान्य निवास होता है, सभी लोग एक ही आवास पर निवास करते हैं और संपत्ति जो होती है वो सबकी सामूहिक रूप की होती है, सभी सामूहिक रूप से उस संपत्ति के समान मालिक होते हैं।
जबकि जो नगरीय समुदाय है यहाँ पर परिवार जो पाए जाते हैं वो एकाकी परिवार पाए जाते हैं, यानी एकाकी परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित संतानें होती हैं और परिवार के अंदर स्त्रियों और बच्चों का महत्व अधिक होता है। अगला अंतर हम लेते हैं विवाह के आधार पर। तो ग्रामीण जो समुदाय है वहाँ पर जो विवाह है वो परिवारजनों के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं, यानी इसमें ज़रूरी नहीं है कि लड़के और लड़की को आपस में विवाह से पूर्व मिलाया जाए या फिर उनसे उनकी विवाह के बारे में इच्छा पूछी जाए। बाल विवाह भी यहाँ अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं और विवाह को यहाँ पर एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। यहाँ पर लोग अगर पति और पत्नी में अगर किन्हीं बातों को लेकर के अगर उनके पारिवारिक संबंध सामान्य नहीं हैं और समझो वह एक दूसरे के साथ में अगर सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं तो भी यहाँ के लोग जो हैं वो तलाक के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वो ये मानते हैं कि जो ये विवाह संबंध है ये दो व्यक्तियों का ना हो करके दो परिवारों का संबंध है। तो दोनों ही परिवार मिल बैठ करके और उनमें समझौता कराने का प्रयास करते हैं। जबकि जो नगरीय समुदाय है वहाँ पर लड़के और लड़की की इच्छा को ही प्रमुख महत्व दिया जाता है। प्रेम विवाह भी स्वीकारे जाते हैं और अगर किन्हीं कारणों को लेकर के जो विवाहित जो लड़का और लड़की है यानी जो वर वधू है अगर उनमें आपस में समझौता या नहीं हो पा रहा है या आपस में उनके पारिवारिक जो जीवन है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो उसका जो हल है वो तलाक के माध्यम से निकाल लिया जाता है। शहरों के अंदर अंतर्जातीय विवाह भी हमें देखने को मिलते हैं और जो बाल विवाह है वो हमें शहरों के अंदर नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं। अगला अंतर हम ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में करते हैं स्त्रियों की स्थिति के आधार पर। तो जो ग्रामीण समुदाय है वहाँ पर पर्दा प्रथा पाई जाती है। आज भी पर्दा प्रथा जो है वो हमें ग्रामीण समुदायों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं और जो महिलाएं होती हैं उनका कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहता है या फिर जो उनके कृषि कार्य है जो उनके खेत है वहाँ तक वो महिलाएं कार्य करती हैं और सभी प्रकार से लगभग है ना सभी प्रकार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के जो पुरुष जन हैं उन पर वो आश्रित रहती है। या यूँ कहें कि यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा है और बाल विवाह भी हो जाते हैं, पर्दा प्रथा भी है, तो महिलाओं की जो स्थिति है वो बड़ी ही निम्न होती है। नगरीय समुदाय की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति गाँव के बनस्पत बहुत अच्छी होती है। शहरों में जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है और वो भली प्रकार से वो जिस भी विषय में चाहे जिसमें भी उनकी रुचि हो वो अपने शिक्षा जो है उसमें प्राप्त कर सकती है। गाँव की तरफ पर्दा जो प्रथा यानी जो घूंघट जो प्रथा है वो हमें शहरों में देखने में कमी मिलती है। आर्थिक क्षेत्र में भी स्वावलंबी होती है, चूँकि महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं इसलिए वो कोई ना कोई नौकरी या व्यवसाय में लगी हुई होती हैं और उनकी स्थिति लगभग पुरुषों के समान ही होती है। वो भी पुरुषों के समान ही बाहर जो है वो अपने नौकरी करती है या व्यवसाय करती है, बाज़ार में भी जाती है, घूंघट होता नहीं है, तो वो उनकी स्थिति जो है वो पुरुषों के समान ही लगभग होती है। अगला हम अंतर करते हैं ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में सामाजिक गतिशीलता के आधार पर। तो जो ग्रामीण समुदाय है वहाँ पर जाति प्रथा एक आधारित होते हैं एक तो है ना, और वहाँ की जो परिस्थिति है समाज में व्यक्तियों की जो स्थिति है उसमें जो प्रदत्त रूप से उनको मिली हुई है उसी के आधार पर मानी जाती है। यानी एक व्यक्ति को जो परिस्थिति होगी या समाज में जो उसका पद होगा वो उसकी जाति के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, उसकी संपत्ति के आधार पे, उसके परिवारजनों की स्थिति के आधार पर तय होती है और जो कि लगभग अपरिवर्तनशील होती है ना। और इसी के अंदर हम बात करें अगर नगरीय समुदाय की तो नगरीय समुदाय में वर्ग बने हुए होते हैं। वहाँ पर जाति प्रथा इतनी प्रबल नहीं होती है जितनी कि गाँव में होती है। जैसा रूप हमें गाँव में देखने को मिलता है जाति प्रथा के आधार पर कि वहाँ पर जाति के आधार पर ही व्यक्तियों के आपस में सामाजिक संबंध तय होते हैं। गाँव के अंदर ये तय होता है कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के
कौन सी जाति के व्यक्ति के घर जा कर के रह सकता है या हुक्का पी सकता है या फिर वहाँ जा कर के खाना खा सकता है। यानी जाति की जो विशेषताएं हैं, है ना, उसी के आधार पर गाँवों के अंदर व्यक्तियों के व्यवहार तय होते हैं। जबकि शहरों में जाति के स्थान पर वर्ग अधिक पाए जाते हैं, तो वर्ग के अंदर व्यक्ति की जो अर्जित परिस्थिति है ना, जो कि उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर, गुणों के आधार पर उसे मिलती है, उसके आधार पर तय होती है। और सामाजिक गतिशीलता गाँव की बनस्पत ज़्यादा होती है। व्यक्ति चूँकि प्रगति को महत्व देते हैं ज़्यादा, तो वो अपने व्यवसाय को परिवर्तन करने में भी संकोच नहीं करते हैं और जल्दी से, यानी स्थान विशेष का उनको कोई लगाव नहीं होता। अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर जाते हैं। अगले हम अंतर का आधार कर रहे हैं सामाजिक नियंत्रण। तो ग्रामीण जो समुदाय होते हैं वहाँ पर जो प्राथमिक जो संस्थाएं होती है, जैसे परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, नातेदार रिश्तेदार हैं, वो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और शहरों के अंदर जबकि अप्रत्यक्ष प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं, इसलिए यहाँ पर पुलिस, कानून और न्यायालय के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। अगला हम अंतर कर सकते हैं सामाजिक समस्याओं के आधार पर। तो गाँवों के अंदर चूँकि जनसंख्या कम होती है, लोगों के, है ना, आपस में प्रत्यक्ष प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, मानसिक संघर्ष और तनाव भी यहाँ पर कम होता है। जबकि शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखता है। यानी हम यूँ कहें कि व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकताओं से और उसके जो लक्ष्य क्या हैं उन्हीं के आधार पर, है ना, वो एक दूसरे व्यक्तियों से संबंध रखता है। यानी कौन सा व्यक्ति उसकी किस काम आ सकता है, केवल इसी आधार पर शहरों के अंदर आपस में संबंध तय होते हैं। तो शहर में भीड़ तो है, जनसंख्या तो है, लोग तो हैं, लेकिन व्यक्ति इतनी भीड़ में भी, इतनी जनसंख्या में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। और जब अकेला महसूस करता है तो कई प्रकार की मानसिक व्याधियाँ, है ना, तनाव, निराशा व्यक्ति के व्यवहार में दृष्टिगोचर होती हैं। अगला अंतर हम करते हैं धर्म के आधार पर। तो जो ग्रामीण समुदाय है वो ईश्वर और प्रकृति के प्रति अपनी अत्यंत आस्था रखते हैं, है ना, और भाग्यवादी होते हैं कि वो हर चीज़ को अपने भाग्य से जोड़ करके और पुनर्जन्म से और कर्म से जोड़ करके देखते हैं। जबकि जो नगरीय समुदाय है वो विवेक पर आधारित बात करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो भाग्यवादिता का यहाँ पर अभाव होता है। यानी वो जो शहरी जो व्यक्ति होगा, शहर के जो व्यक्ति होंगे, वो ये कहेंगे कि भाई ये अगर हम गरीब हैं, मान लीजिए गरीब है, तो गांव का लोग तो यूँ कहेगा कि भाई हमने पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए थे कि भगवान ने हमें पाप, उस जो कर्म किए थे वो अच्छे कर्म नहीं थे, तो उसके पाप जो किया था उसके फलस्वरूप हमें इस जन्म में भी उन्होंने गरीबी पैदा किया है। जबकि शहर में जो लोग निवास करते हैं वो कहते हैं कि ये इसका संबंध कर्म और भाग्यवादिता से नहीं है। अगर व्यक्ति मेहनत करेगा, अगर व्यक्ति प्रयास करेगा तो व्यक्ति निश्चित रूप से धनी बनेगा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भली प्रकार से कर पाएगा। अब व्यवसाय के आधार पर हम अगला अंतर करते हैं कि जो ग्रामीण समुदाय होते हैं वहाँ पर अधिकतम जनसंख्या वो कृषि कार्यों में लगी हुई होती है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से उस कार्य में लगे हुए हों, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से उस कार्य में लगे हुए हों। जबकि शहरों के अंदर हम बात करें तो इस शहरों की अधिकतम जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। वो किसी न किसी व्यवसाय में, व्यापार में या उद्योग धंधों में या ऑफिसों में कार्य करती है। तो ये कुछ अंतर थे जिनकी चर्चा हमने की है कि ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में क्या अंतर हैं। लेकिन इन अंतरों के पश्चात भी हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों अलग अलग इकाई हैं या अलग अलग समुदाय है, बल्कि अगर मानव समुदाय को हम बांटें तो उसके एक छोर पे हम ग्रामीण समुदाय को रख सकते हैं और दूसरे छोर पर नगरीय समुदाय को रख सकते हैं। और ग्राम और नगर में परस्पर अंतःक्रिया भी हमें अनवरत लगातार दिखाई देती है।
कुछ समय पहले तक ऐसा अवश्य था कि ग्राम जो है वो आत्मनिर्भर इकाई कहलाते थे, आत्मनिर्भर गांव कहलाते थे, समुदाय कहलाते थे, कि भाई एक जो समुदाय विशेष है वो अपनी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप ही कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता का प्रभाव बढ़ा है, औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ है, तो इसके फलस्वरूप गाँवों को, है ना, नगरों से जोड़ दिया गया है। अब कोई भी गांव आत्मनिर्भर नहीं कह सकते हम उसे, यानी वो किसी न किसी रूप में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जो शहर है या समुदाय है उसके ऊपर निर्भर होता है। और जो ये ग्रामवासी हैं, जो गाँव के अंदर जो लोग निवास करते हैं, वो भी निरंतर शहर की विशेषताओं को अपनाने का प्रयास करते हैं और उनका भी नगरीकरण हो रहा है। और नगरों में भी आज गाँवों की तरफ जो झुकाव है वो बढ़ा है। हम अगर जहाँ शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे कई बड़े बड़े ऐसे होटल्स हैं, है ना, जैसे 5 सितारा होटल्स भी है, कई कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर लोग ग्रामीण जो परिवेशीय होटल हैं, है ना, ग्रामीण जो परिवेश के अनुसार जो खाना खिलाते हैं, जो वहाँ की संस्कृति, जहाँ संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हैं, संस्कृति को दर्शाते हैं, वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। और वहीं पर बैठ कर के जो पूर्ण जो ग्रामीण भोजन है, जैसे जयपुर की अगर हम बात करें तो चोखी ढाणी है, आपड़ो गांव है, जहाँ पर एकदम ग्रामीण संस्कृति के हमें दर्शन होते हैं। वहाँ जो व्यक्ति निवास करते हैं वो ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही परिधान और वेशभूषा धारण करते हैं, और उनका खाना भी जो भोजन है ना, वो भी गाँव के अंदर जैसा भोजन होता है। जैसे, है ना, गाँव के अंदर बाजरे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अपने राजस्थान के अंदर बाजरा और मक्का, तो इसी से बने हुए व्यंजन वो लोग जो वहाँ पर जो लोग जाते हैं, है ना, घूमने के लिए, है ना, तो उनको वो परोसते हैं। तो इसलिए मैकाइवर और पेज ने भी कहा है, उन्होंने भी एक जगह लिखा है कि ग्राम और नगर दोनों ही समान हैं, इनमें न तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और न ही कृत्रिम। धन्यवाद।